In the relative world, everything has its opposite. In the relative world, white is the opposite conception of black. But in the transcendental world, there is no distinction between white and black. Therefore, the sounds of benedictions uttered by the learned Brahmins here and there appear to be contradictory in relation with the absolute person. But when they are applied to the absolute person, they lose all contradiction and become transcendental. One example may clear this idea. Lord Shri Krishna is sometimes described as a thief. He is very famous amongst his pure devotees as the Makhan Chor. He used to steal butter from the houses of neighbors at Vrindavan in his early age. Since then, he is a famous as a thief. But in spite of his being famous as a thief, he is worshipped as a thief, whereas in the mundane world, a thief is punished and is never praised. Since he is the absolute personality of Godhead, everything is applicable to him. And still, in spite of all contradictions, he is the supreme personality of Godhead. हम्म ये इसमें जो मुझे जो सबसे अच्छा एक तो ये लगा, एक बड़ा क्लियर डिस्टिंक्शन कि लॉर्ड कृष्णा इज प्लेइंग द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। हम लोगों को क्योंकि वो दिखते सिर्फ हमारी तरह हैं कि भाई उनके भी दो हाथ, वैसे तो उनके दो हाथ नहीं, चतुर्भुजी भी हैं वो, लेकिन वो हमको दो हाथ दिखाते हैं, लेकिन वो है नहीं हमारी, मतलब ही इज जस्ट प्लेइंग द पार्ट ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। इट्स लाइक द इट्स लाइक एब्सोल्यूट एनर्जी, जैसा वो तीनों फीचर तो है ही है परमात्मा। और जो एक तो भाई परमात्मा भगवान, और एक जो थर्ड जो होता है जो ब्रह्म ज्योतिर वाला, तो ये सारे उनके फीचर्स हैं ही हैं। तो वो इस तरह का पार्ट प्ले कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे लिए, हमारे बेनिफिट के लिए। और दूसरी चीज ये जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि ये बड़ा हार्ड कंसेप्ट रहा है मेरे लिए भी, कि उनके अंदर सारे कॉन्ट्रडिक्शंस सेटल हो जाते हैं। कि भाई मंडेन वर्ल्ड में थीफ चोर जो है, चोर तो बड़ा वैसा दिखाया गया है, बट भगवान जब चोरी करते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है, माखन चोर हैं वो। क्योंकि क्योंकि एक्चुअली वो चक्कर क्या है, वो मटेरियल नहीं है ना, वो सब ट्रांसेंडेंटल है। उनकी वो एक्टिविटी भी मटेरियल नहीं है, वो एक्टिविटी भी उनकी ट्रांसेंडेंटल है। वो हम लोगों को, डिवोटीज को खुश करने के लिए है, हम लोगों के साथ रास इंजॉय करने के लिए है। वो सब एक्चुअली बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है कि हम उनको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और वो हमें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वो है, तो ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, और एक वरुण चीज वो, हाँ रुबा तुम बताओ हमारा पहले। एक चीज हमें और लगती है कि हम लोग श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं, और हम लोग जो ये जो पूरी पढ़ रहे हैं हिस्ट्री, इसमें जो कृष्णा वर्ड यूज किया गया है वो बिल्कुल जैसे तुम्हारा नाम वरुण है, मेरा नाम रूपा है, तो ये इस एम्बॉडीड फॉर्म को नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन जिसको हम ऐसे कहते हैं ना, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, वो नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है ना। वो संपूर्ण चीज को हम भगवान कहते हैं, वो वही है और एक है। हम्म मतलब अगर इस चीज को थोड़ा सा समझें कि दिस स्टोरी जिसकी हम ऐसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि कृष्णा, उन्होंने एक इनकारनेशन लिया है, दैट इज अनदर थिंग। और जाहिर सी हम्म बात है कि पूर्ण आत्मा जब उस चीज को एक उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर आकर के कर रही है, ऐसा भी कहीं हम्म कहीं में आया है दैट ऑब्वियसली, चूंकि दोनों ही तरह की हम लोग के पास है हिस्ट्री, कि राम वॉज वेरी आइडियलिस्टिक इन हिज कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। हम्म All the characteristics who were worshipped by that time, generation and people, everything is just opposite in the Krishna. वो अगर हम्म बहुत ज्यादा मर्यादा पुरुष थे तो ये बहुत ज्यादा शरारती थे। वो अगर एक हम्म स्त्री थी, इनकी कितनी हजार गोपियां कही गई हैं। इसी तरीके से हम्म वो का जो धर्मानुकरण में उन्होंने अपनी चीजें डाली, तो इन्होंने हर चीज को कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन करके दिखाया। तो मतलब हम्म मैं जो कंक्लूड कर पाई हूँ वो ये, कि जिनके बारे में कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे, वो ही वर्ड कहना कितना सही होगा, वी सिंबलाइज इट कैपिटल HE। ही इज वन परम आत्मा, राइट। अब हम्म उन्होंने
इनकारनेशंस जो लिए हैं, उन्होंने जो अवतरण लिए हैं, कृष्णा उस अवतरण का नाम है जिसने कंस का वध किया, जो इनके जिनकी माता यशोदा थी और वो थी, दैट इज थिंग। अदरवाइज जो सुप्रीम पावर है वो तो वही है, एक, बस, हम्म हम्म वी परमात्मा। यहीं पे मैं थोड़ा सा आपको ना मतलब वो कहूंगा, जो गौड़िया वैष्णवा की, आई विल जस्ट टेल यू, जो शीला प्रभुपाद की और गौड़िया वैष्णवा की, इस संप्रदाय की, ये जो ये वाला संप्रदाय है उसकी क्या थिंकिंग है इसमें ना, जो आपने जैसे कहा, वो उसमें एक बड़ा चक्कर ये जो आता है, पता क्या है कि फिर आप जो परमात्मा है उसको हायर समझते हैं, हायर प्लेन पे समझते हैं, और ये सारे बस एक एक इनकारनेशंस हैं, जबकि ऐसा नहीं है, हम्म क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि लॉर्ड कृष्णा इज द सोर्स ऑफ ऑल इनकारनेशंस, एंड हम्म ये सब जो हैं, ही इज एक तो ही इज द सोर्स, ही इज द सोर्स। ये जैसे कि भगवान राम ने एक जन्म लिया एक पर्टिकुलर उद्देश्य से, नरसिंह हम्म देव आए वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य से, ऐसे ही जो वामन देव आए वो एक पर्टिकुलर उद्देश्य से, लेकिन ये सब के सब अपनी सोर्स इनका है लॉर्ड कृष्णा, वो परमात्मा हम्म नहीं है। परमात्मा, अच्छा, हम्म इसमें एक रीजन पता है क्या है मौसी, इसका एक बड़ा फंडामेंटल रीजन ये है कि अगर आप वो परमात्मा और आत्मा पे फिक्स करेंगे ना, तो उसके साथ आप एक कोई रिलेशनशिप नहीं बना सकते। अच्छा, उसमें हम्म फिर क्या है कि जबकि आप लॉर्ड कृष्णा के साथ आप एक रिलेशन बना सकते हैं, उस हम्म उनके साथ आप, अच्छा, उनके साथ आप कई कॉन्ट्रडिक्शंस में सही चीज होते हुए देख सकते हैं, वो हम्म उनकी बात को आप उनके साथ एक, एक्चुअली तो जैसे शीला प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप अपने को बहुत प्यूरिफाई कर लें तो आप उनके साथ पूरी डिस्कशन कर सकते हैं, वो आपको इंस्पायर कर सकते हैं, आपको अंदर से बता सकते हैं, क्योंकि हम्म चैत्य गुरु हम सबके लॉर्ड कृष्णा हैं जो हमारे हार्ट में है एज द परमात्मा, एक्चुअली लॉर्ड कृष्णा हमारे हार्ट में एज परमात्मा है, बट उसका भी सोर्स लॉर्ड कृष्णा ही है। अच्छा, हम्म दूसरी चीज एक मैं और आपको ऐड बताना चाह रहा हूँ, अगेन ये मतलब आप इसको, मतलब वो आप गिव इट सम टाइम, एंड जैसा आपको ठीक लगे वैसा आप, मैं उसमें ये वाला आर्ग्यू, ठीक है, मैं सिर्फ ये सब। गौड़िया वैष्णवा और शीला प्रभुपाद का बता रहा हूँ आपको। अच्छा, दूसरी चीज, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा, नाम और पर्सन में, ये मुझे बड़ा टाइम लग गया था हम्म कि लॉर्ड कृष्णा और वो खुद, देर इज नो डिफरेंस, जैसे कि अभी आपने हम्म कहा जैसे मैं वरुण हूं, वरुण आप कहें, बट दैट डज नॉट मीन, मतलब कि इट डजंट कैप्चर मी कंप्लीटली। जैसा इसका हम्म सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल है, जैसे आपको प्यास लगी है, अब इस मटेरियल वर्ल्ड में आप पानी 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 कहते रहे तो आपकी प्यास बुझेगी नहीं, you have to हम्म drink the water, so हम्म the water and the name of it is different, बट हम्म ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है, द हम्म नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा इज द सेम एज कृष्णा हिमसेल्फ। हम्म जैसे लोग कहते हैं ना कि भाई भगवान इस वाले इस कलयुग में कहाँ है, तो वो इस हम्म नाम में है, जैसे जो कृष्णा, जो लॉर्ड कृष्णा 5,000 साल पहले आए थे, वही विद फुल पोटेंसी, खुद पावर, हम्म उस हरे नाम कृष्णा, हरे कृष्णा महामंत्र में वो हैं, दैट इज व्हाट हम्म लॉर्ड कृष्णा इज, बिकॉज देर इज नो हम्म डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज नेम, सिमिलरली देर इज Yeah. नो डिफरेंस बिटवीन हिम एंड हिज क्वालिटीज, हिज पास टाइम्स, उनकी लीलाओं में, उनमें कोई अंतर नहीं है, वो सब ट्रांसीडेंटल हैं, एंड दे आर ऑल द सेम। तो ये मैं आपको थोड़ा और ये शीला प्रभु, ये जो हमारी फिलॉसफी है उसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बताना चाहता राइट, हूँ। राइट। क्या? हम्म जीजा जी, अब आपका नंबर है। है यस, कौन सा पापा पढ़ा है? यहाँ कैंटो 1 चैप्टर 10 टेक्स्ट 20। टेक्स्ट 20, एक मिनट। हाँ, अन्योयम आसीत संजल्प उत्तम श्लोका चेतासाम कौरवेंद्र पुरस्त्रीनाम सर्वश्रुति मनोहर एब्जॉर्ब्ड इन द एक थॉट चीज ऑफ। और हम्म एक चीज और मैं पॉइंट आउट करना चाहता था मौसी, एक चीज और पॉइंट, जैसे कि अभी ना लॉर्ड कृष्णा जैसे कह पाए भगवत गीता में कि देखो अर्जुन, मेरे लिए कुछ करने योग्य नहीं है,
लेकिन फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ड्यूटीज कर रहा हूँ, प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। सो ही कैन इंस्पायर अस टू डू प्रेस्क्राइब ड्यूटीज। लेकिन इस तरह की चीज परमात्मा तो नहीं कह सकती। हमें पता ही नहीं हम्म, परमात्मा कहाँ है। वो तो यस हर जगह है, लेकिन वो कौन सी हम्म, प्रेस्क्राइब ड्यूटी कर रही है? कर रही है, हम्म, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। हम हमारी हाँ, बॉडी को संचालित कर रही है, बट वो हाँ, इतना इतना डेफिनेटिव स्टेटमेंट विच कैन हाँ, इंस्पायर अस, ये नहीं परमात्मा या ब्रह्म ज्योतिर इस तरह के डेफिनेटिव स्टेटमेंट्स नहीं कर सकती ना वो। उसके साथ आप डायलॉग नहीं कर सकते। वेर एज हाँ, लॉर्ड कृष्णा, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है दैट इज वाई हाँ, लॉर्ड कृष्णा इज सो मच हायर ग्रेटर, क्योंकि हाँ, तो ये मुझे, सॉरी, यस, गो अहेड। इसके हम्म, अलावा इतने बड़े बड़े मतलब जो जो वेल हम्म एस्टेब्लिश्ड आचार्य हैं, मुनि हैं, उन लोगों ने ये बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। मतलब उसके बाद क्या नाम है, देरा नारद मुनि हैं, या इन लोगों ने ये बड़े बड़े मतलब उसको रिकॉर्ड किया है। उन्होंने कहा है, ये हाँ, पता नहीं किसी श्लोक में ये भी है। नहीं, बिल्कुल ये बड़े सही बड़े कह रहे हो आप। इनका मानना अब है, क्या नाम है कि जैसे ब्रह्म संहिता में उन्होंने कहा ना कि ईश्वर परम कृष्ण हम्म सच्चिदानंद विग्रह, मतलब उनकी आर्च फॉर्म में भी वो है हाँ, सच्चिदानंद विग्रह। अच्छा, जहां तक जैसे मतलब कि भगवान राम भी आए, उनके अवतार हैं वो वो क्रम है, मतलब उन्होंने भी लीला की है। उन्होंने क्रम एक हाँ, डिफरेंट फॉर्म में की है। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने एकदम ह्यूमन लाइक चीजें भी की हैं, जैसे शूर्पणखा की हम्म नाक काट दी हम्म उन्होंने। तो उन्होंने हाँ, करिए उन्होंने। मतलब ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी कई चीजें की है। उन्होंने भी बाली को क्रम में पीछे खड़े होकर के मार दिया। तो हम्म भाई उनकी चीजों को, या उन्होंने अपनी पत्नी को एक धोबी के कहने पे घर से निकाल दिया। अब ये जो है हाँ, ना, आजकल की मोरालिटी में ये सब चीजें जो हैं, ये बड़े अजीब तरीके से देखी जाएंगी, बट वो उनका कार्य जो है वो दिव्य है। मतलब जिसको हम्म ट्रांसेंडेंटल बार बार कहते हैं, उसको हाँ, समझने के लिए यू हैव टू बिकम डिवोटी फर्स्ट। हम्म हम्म, हम्म सी दैट इज वाई हम्म यू सी क्या नाम है, मटेरियल माइंड कैन नॉट, जब तक आप मटेरियल हम्म माइंड से इन चीजों को अप्रोच करेंगे ना, लॉजिक से। अच्छा, एक और भी चीज है, लेट मी टेल यू। हम लोगों की जो ट्रेनिंग हुई पड़ी है ना, मतलब वो बचपन से ही हमारे घरों में, मतलब उसमें कोई गलत नहीं है, वो भी क्या नाम है ठीक है। भाई बहुत सी चीजों की पूजा हो रही है हमारे वहाँ। लॉर्ड शिवा को जल चढ़ाने का सदियों से चला आ रहा है, लड़कियों का। और कोई खराबी नहीं है, क्योंकि लॉर्ड शिवा इज लेकिन ये जो ये चीजें हैं, ये मतलब थोड़ा सा। और लॉर्ड भगवान कृष्ण की भी पूजा होती है, वो कि इन द सेंस की जन्माष्टमी मनाई जाती है। उसके अलावा क्या नाम है, मतलब ये भगवान राम की रामलीला की जाती है। ये सब, ऑल दिस इज पार्ट ऑफ इट। बट अगर आप क्या नाम है स्ट्रिक्टली स्पीकिंग शास्त्रों को पढ़ेंगे और इनको पढ़ेंगे, तो उसके अंदर में ये क्लैरिटी आती है। मतलब हाँ, भगवान राम कृष्ण खुद, मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हिमसेल्फ अपीयर्ड, वेर ये हाँ, उन लोगों के अंश अवतार हैं। जैसे नरसिंह देव हाँ, हैं, वो अंश अवतार है, ये लोग अवतार हैं। जैसे भगवान राम है, अवतार है, मत्स्य अवतार, कूर्मा अवतार, वराह अवतार, वामन देव का अवतार है, 12 अवतार है, पता नहीं कितने हैं, है ना। हम्म तो इस तरह के ये अवतार हैं, जबकि वो खुद भगवान है। भगवान राम एक ही बार आए हैं, हर बार, हर हाँ, उन्होंने कहा हुआ है कि कर्म है, मतलब यदा यदा ही धर्मस ग्लानिर ग्लानिर्भवति भारत, है ना, अभ्युत्थानम अधर्मस्य सम्यहम युगे युगे, मतलब हर युग में मैं आता हूं। ये तो हाँ, वो क्या नाम है, द्वापर के अंत में वो खुद आए। और बाकी जो जो देवी देवता हैं, दे आर ऑल्सो वेरी वेरी क्रम है, वेरी सीनियर डिवोटीज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। दे आर ऑल्सो टू बी रिवियर्ड। उनकी भी इंसल्ट करना या उनके बारे में इंसल्ट होता है। ऐसा कुछ सोचना, वो भी गलत है। इसके अंदर में ये अगर कोई, भाई ऐसा है ना कि हम लोगों ने एक 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 ये स्ट्रीम समझी है। और अगर जैसे लॉर्ड शिवा के बारे में आप क्या नाम है मानते हैं, बहुत अच्छी बात। देन एक तरह से फिर शिव पुराण को पढ़िए आप, शिव पुराण को पढ़िए।
इस तरह की कोई बहुत ही लर्नेड आदमी की टीकाएं हैं, उसको पढ़िए, तब आपके ज्ञान प्रोबेबली समझ में आएगा। मेरे हाँ साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जब ये पढ़ना शुरू किया तो फिर मैंने सबसे पहले विष्णु पुराण पढ़ा। विष्णु पुराण को पढ़ करके फिर उसके अंदर में मतलब उन्होंने फिर विष्णु जी को फोकस करके जो भी लिखा है, ये पुराण सारे के सारे व्यासदेव जी ने लिखे हैं। एंड यू सी वेर वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि जब व्यासदेव जी ने सारे पुराण लिखे हैं तो फिर व्हाई वाज ही अनहैप्पी? हम्म। See, why was he unhappy? Why Narad ji had to come on this earth and क्या नाम है, उनको समझाने की जरूरत पड़ी। फिर उन्होंने तप किया, तप करने के बाद में then he got the मतलब की इंस्पिरेशन। तो एनीवे ये इसमें हम मैं लोग एक चीज और, ये जो पापा कही उसको कोरोबोरेट करना चाह रहा था कि जो पापा ने कहा, देखिए इसी में थोड़े टाइम पहले भीष्म पितामह जो कि एक महाजन हैं, उन्होंने भी यही कहा कि लॉर्ड कृष्णा यही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड हैं, जो ऐसा लग रहा है कि हम लोग के बीच में हैं, बट ये सुप्रीम। तो महाजन की बात माननी ही, ये दैट इज द डिसाइप्लिक सक्सेशन, कि महाजन नोज बेस्ट। जब वो कहे तो उसको मान लेना है, क्योंकि वो फिर एक एक्सियोमेटिक ट्रुथ बता रहा है। जैसे वो फिर वैसा ही है कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, उस तरह की बात वो बता रहे हैं। तो ये मैं आई जस्ट वांटेड टू ऐड दैट आल्सो। नहीं, गो अहेड। इसी टाइप की मतलब लोगों को की टेंडेंसीज को एक्सप्लॉइट करने के बहुत सारे गॉडमैन पैदा हो गए। को भी कर्म, बहुत सारे गॉडमैन कर्म है, मतलब पैदा हो गए। थोड़ा बहुत ट्रिक्स दिखा करके उन्होंने लोगों को जाल में अपने फंसा करके पैसे बनाने शुरू कर दिए। तो उनका यही बड़े सिंपल टेस्ट है कि भाई अपना विश्व रूप दिखा दो, चलो अपना। तो कहेंगे मेरे पास में दिव्य दृष्टि नहीं है, तो कहते दो ना, फिर आपको अर्जुन को तो दी थी भगवान ने दिव्य दृष्टि, मेरे को भी दीजिए आप। तो एनीवे ये जो है अब आगे ये पढ़े फिर मैं ट्रांसलेशन, है ना, है ना। Absorbed in the thought of transcendental qualities of the Lord, who is sung in selected poetry, the ladies on the roof of all the houses of Hastinapur began to talk of him. This talk was more attractive than the hymns of the Vedas. You see, such a beautiful thing, you know, कि वो जो भगवान के बारे में बातें करना जो है वो वेदों के मंत्र उच्चारण से ज्यादा ऊंची हैं। वो जो लेडीज उनके बारे में बात कर रही है अपने अंतःपुर के ऊपर छत पे खड़े होकर के, दैट इज द स्वीटनेस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। In the purport, in the Bhagavad Gita, it is said that in all the Vedic literatures, the goal is the personality of Godhead Sri Krishna. Facing the glories of the Lord are depicted in such literature as Vedas, Ramayans, and Mahabharata. And in the Bhagavatam, they are specifically mentioned in respect to the Supreme Lord. Therefore, while the ladies on the roof of the houses in capital of kings of the Kuru dynasty were talking about the Lord, their talk was more pleasing than the Vedic hymns. Anything sung in the praise of the Lord is Shruti mantra. There are songs of Thakur Narottam Das, one of the acharyas in Gaudiya Vaishnava Sampradaya, composed in the simple Bengali, but Thakur Vishwanath Chakravarti, another very learned acharya, the same Sampradaya has approved the songs by Thakur Narottam Das to be as good as Vedic mantras. And this is so because of the subject matter. The language is immaterial, but the subject matter is important. The ladies, who were all absorbed in the thought and action of the Lord, developed the consciousness of Vedic wisdom by the grace of the Lord, and therefore, although such ladies might not have been very learned scholars in Sanskrit or otherwise, still whatever they spoke was more attractive than the Vedic hymns. The Vedic hymns in the Upanishads are sometimes indirectly directed to the Supreme Lord. But the talks of the ladies were directly spoken of the Lord, and thus they were more pleasing to the heart. The ladies' talks appear to be more valuable than the learned
ब्राह्मणास बेनिडिक्शंस। सी इसके अंदर में मतलब वो उसमें भगवत गीता में भी एक श्लोक आता है, वेदैश वेदैश सर्वैर अहम एव वैद्यो वेदांत कृत वेदविद एव चाहम, कि वेदों में जानने योग्य जो चीज है वो भी मैं हूं और वेदांत का कर्ता भी और उसको समझने वाला भी मैं हूं, भगवान ने ये कहा है वेदों में, है ना। तो वेदों का पर्पस केवल एक यही है कि उनको समझ पाना, बट चूंकि वो द एंटायर थिंग दी थी उन्होंने, क्योंकि जो जो मेरे ख्याल में जो जो सोल्स थे who wanted independence and wanted to enjoy the senses, तो भगवान ने उनके लिए भी कार्यक्रम बना के भेजा, वेदों के साथ वेद दिए उन्होंने, और ये सब अपने कुछ लोगों को साथ में भेजा। फिर क्रम है लेकिन लोग उसी में भूल के रह गए। उनका यही पर्पस था कि आप ये सब करते हुए, वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए आप निकल लेंगे यहाँ से। लेकिन लोग जो हैं यहाँ पर आकर के भटक गए बुरी तरह। उन्होंने वेदों के कर्म कांड पाठ में ज्यादा वो गुम हो गए। उसी वो जो है वो आज तक वो चला रहा है। शॉर्टकट हम लोग चाहते हैं, क्योंकि ये जो है ना मुक्ति का रास्ता जो है वो जरा कठिन है ना। उसके अंदर में वो जो जरा थोड़ा सा उसके अंदर में बातें करते हैं तपस्या की, त्याग की, ये समझ में आती नहीं है लोगों के, क्योंकि वो तो पूरे सेंस ग्रेटिफिकेशन में ट्रेंड हो चुके हैं बुरी तरह। अच्छा, ये यहाँ पर जो मतलब ये भगवान को ये ऐश्वर्य और आप कितने लर्नेड हैं, कितना आप अमीर हैं, कितना, उससे कोई मतलब नहीं है। he does not care at all for those things। वो गोपियों के सिंपल लव के ऊपर वो जो है वो फिदा है एक तरह से। यहाँ पर जो 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 जैसा मुझे भी समझ में आ रहा है, इसीलिए जैसा वरुण ने कहा ना, और वो तो फैक्ट है, आप देखो भी, कृष्णा नेम इटसेल्फ इज सो अट्रैक्टिव। वो नेम फेम फॉर्म उनकी वो जो है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एंड स्लोली इफ वी रीड दीज, वो उसके अंदर में क्रम है, मतलब आपको भी ये दिव्य आनंद मिलना शुरू हो जाएगा। मेरे को ऐसी पूरी उम्मीद है जी, है ना। अच्छा, बाकी देखो उसके अलावा जो है ना, जैसे नरसिंह देव भगवान ने आकर के एक बार आए हैं वो, और उन्होंने अपना स्टेब्लिश किया हिरण्यकश्यपु से बचाने के लिए। उसी तरह से वामन देव का अवतार है, वो भी एक तरह के एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही हुआ कि बाली को चेस्टाइज करके, और क्रम के उसको भी अभिमान हो गया था और इंद्र का उसने राज्य हड़प लिया था, तो आकर के फिर उन्होंने ठीक किया। इसी तरह से वो सब अवतार लिए उन्होंने। लेकिन जब भगवान खुद आए हैं ना, तो उनका एक पर्पस यही था कि भाई, जब वो आप उनकी लीलाओं को कर्म है अगर आप पढ़ेंगे या उनको आत्मसात करेंगे, तो आपको कर्म है यू विल बी। अब ये थोड़े सा बड़े, मतलब भाई मेरे लिए भी बड़ा डिफिकल्ट कंसेप्ट था, आज की डेट में भी है, हर एक के लिए होता है, क्योंकि हमें तो यही सेंसेस के बारे में पता है ना, इन्हीं सेंस प्लेजर्स के बारे में पता है। हम अभी भी वही मटेरियल चीजें चाहते ही हैं, एग्जैक्टली यही चाहते हैं। धन धान्य से संपूर्ण हो, हमारी बाकी लोग इज्जत करें, हमारी समाज में क्या नाम है इज्जत हो, लोग मुझे कुछ समझें, लाइक दैट यू नो। तो इसके अंदर में जैसे उन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि नरोत्तम दास ठाकुर ने जो डिस्क्राइब किया है भगवान का भजन जो उन्होंने लिखा है, वो भी क्रम है एक तरह से दिव्य हो जाता है। आप जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें एक अलग ही टाइप का प्लेजर है। और कहीं पर भी कोई, जब आपको कोई कंफ्यूजन हो भी ना, तो आप यू गो बैक टू मतलब फंडामेंटल जो वर्स है, उसके भी पहले संस्कृत के श्लोक पे चले जाइए, संस्कृत की चलो आप मीनिंग देखना शुरू कर दो, है ना। लेकिन वो फिर उसमें टाइम लगेगा आपको, फिर संस्कृत, है ना। तो एनीवे मैं तो, मेरे को तो और कुछ एनीथिंग एल्स, अदरवाइज नेक्स्ट पढ़े जी।
सा वै किलायम पुरुषा पुरातनो, यह एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्म मनीषरे निमीलिताम निंशि सुप्त शक्तिषु. Translation. They said, here he is, the original personality of Godhead, as we definitely remember him. He alone existed before the manifested creation of the modes of nature, and in him only, because he is the Supreme Lord, all living beings merge as if sleeping at night, their energy suspended. There are two types of dissolution of the manifested cosmos. At the end of every, the बहुत लंबी digit है, solar years, when Brahma, the Lord of one particular universe, goes to sleep, there is one annihilation. And at the end of Lord Brahma's life, which takes place at the end of Brahma's 100 years of age, in our calculation, at the end of this solar year, there is complete annihilation of the entire universe. And in both the periods, both the material energy called the Mahat Tattva and the marginal energy called Jeev Tattva merge in the person of the Supreme Lord. The living beings remain asleep within the body of the Lord until there is another creation of the material world. And that is the way of the creation, maintenance, and annihilation of material manifestation. The material creation is effected by the interaction of the three modes of material nature set in action by the Lord. And therefore, it is said here that the Lord existed before the modes of material nature were set in motion. In the Shruti mantra, it is said that only Vishnu, the Supreme Lord, existed before the creation, and there was no Brahma, Shiva, or other demigods. Vishnu means the Maha Vishnu, who is lying on the causal ocean. By his breathing only, all the universe are generated in seeds and gradually develop in gigantic forms with innumerable planets with each and every universe. The seeds of universe develop into gigantic form in the way seeds of a banyan tree develop into numberless banyan trees. The Mahavishnu is the plenary portion of the Lord Sri Krishna, who is mentioned in Brahma Samhita as follows. Let me offer my respectful obeisances unto the original personality of Godhead Govinda, whose plenary portion is Mahavishnu. All the Brahmas, the heads of the universe, live only for the period of his exhaling. After the universe are generated from the poses of his transcendental body. Thus, Govinda or Lord Krishna is the cause of Mahavishnu also. The ladies talking about this Vedic truth must have heard it from authoritative sources. An authoritative source is the only means of knowing about transcendental subject matter definitely. There is no alternative. The merging of the living beings into the body of Mahavishnu takes place automatically at the end of Brahma's 100 years. But that does not mean that the individual living beings loses his identity. The identity is there, and as soon as there is another creation by the supreme will of the Lord, all the sleeping, inactive living beings are again let loose to begin their activities in the continuation of past different spheres of life. It is called Saptotitam Nyaya, or awakening from sleep and again engaging in one's respective continuous duty. When a man is asleep at night, he forgets himself, what he is, what his duty is, and everything of his waking state. But as soon as he awakens from slumber, he remembers all that he has to do and thus engages himself again in his prescribed activities. The living beings also remain merged in the body of Mahavishnu during the period of annihilation. But as soon as there is another creation, they arise to take up their unfinished work. This is also confirmed in the Bhagavad Gita.
The Lord existed before the creative energy was set in action. The Lord is not a product of the material energy. His body is completely spiritual, and there is no difference between his body and himself. Before creation, the Lord remained in his abode, which is absolute and one. अब अगर आप इसको श्लोक और परपोर्ट को देखें ना, अब वो देखो श्लोक में कई चीजें लेडीज ने बताई हैं। अब अगर प्रभुपाद जी ने, चूंकि परपोर्ट उन्होंने बेचारों ने लिखा है, हम लोग जो कि बिल्कुल इग्नोरेंट है इन सब चीजों के बारे में, उन चीजों को एक्सप्लेन किया है बेचारों ने कि जो लेडीज ने क्या कहा। दे सर हियर ही इज, मतलब दे आर नोइंग अबाउट द लॉर्ड, बिकॉज आगे जो चल के उन्होंने पूरे परपोर्ट में एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने अथॉरिटेटिव सोर्स से सुना। इसका मतलब क्या हुआ, इफ यू कनेक्ट वन एंड वन टुगेदर, दैट दोज लेडीज वर, क्या नाम है, ये सब अपने घर के काम करने के अलावा भी वो गुरु जो लोग थे प्रवचनों वगैरह को सुनती थी। मतलब वो उन समय में वो लेडीज सुनती थी, और वो भी एक तरह से श्रवणम बहुत जबरदस्त तरीके से करती थी। ऐसा नहीं है कि देवर, मतलब ऑल्दो ऐसा मतलब है, they said here he is the original personality of Godhead as we definitely remember him. अब देखो क्या नाम है, यहाँ पर पिछले श्लोक में तो उन्होंने कहा दे आर सिंपल लेडीज, वो कोई बहुत बड़ी मतलब पढ़ी लिखी नहीं है एंड ऑल दैट, बट उनके अंदर में इस टाइप की श्रद्धा थी, वो लोग सुनती थी। जो लोग अथॉरिटेटिव आचार्य होते थे, आते होंगे उनके वहां पे, तो अरेंजमेंट होगा उनके वहां पे डेफिनेटली। ही अलोन एग्जिस्टेड बिफोर द मैनिफेस्टेड क्रिएशन ऑफ द मोड्स ऑफ नेचर, प्रकृति के प्रकट होने के पहले ही वो जो थे, ही वॉज देयर, आदि अनादिर गोविंद, एंड हिम ओनली बिकॉज ही इज द सुप्रीम लॉर्ड, ऑल लिविंग बींग्स मर्ज। अब ये उन्होंने प्रलय और उसके बारे में उनको पता है, जो सारा विचारों ने, ये प्रभुपाद जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि कैसे महाविष्णु आते हैं कर्णोदक्षाई, मतलब सी में, फिर उनके पोर्स से जो निकलते हैं क्रम, सो मेनी मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस, वो उनके अंदर में, फिर ईच यूनिवर्स इज हैविंग ए गर्भोदक्षाई विष्णु, उनकी फिर क्रम नाभि से क्रम कमल उत्पन्न होता, उसमें ईच रेस्पेक्टिव यूनिवर्सेस हैव ए ब्रह्मा, आवर यूनिवर्स इज वन ऑफ दोज मिलियंस ऑफ यूनिवर्सेस। और फिर वहां पर जो सारी हिस्ट्री आएगी इसके अंदर में, है ना, ऑफ लिविंग बीइंग्स मर्ज एज इफ स्लीपिंग एट नाइट देयर एनर्जी सस्पेंडेड। अब अगर खाली इसका ट्रांसलेशन अगर किसी को सुना जाए, उसे समझ में नहीं आएगा, और वो स्पेशली फॉरेनर्स के लिए, उनको तो भाई ये सब चीजें क्रम है, मतलब विदेशों में, और जिनको कि कृष्ण का उन्होंने नाम ही नहीं सुना, हु इज कृष्णा यार, है, तो उनको ही हैड टू स्प्रेड दैट क्रम है, बिकॉज मतलब वो उनको ये आज्ञा मिली हुई थी अपने गुरु से, और इन इफेक्ट कर्म है, मतलब भगवान से ही मिली हुई थी। तो ये जो चीज है, इस चीज को भी हमें अपने ध्यान में रखना है। ये बहुत बड़ी कृपा की है उन्होंने कि हमको ये चीज अवेलेबल कर दी है, एक तरह से कहना चाहिए ये गाइड हो गई। अदरवाइज तो आप पढ़ते रहिए, इतनी सारे पुराण है, इतने वो है, ये सब चीजें हैं, और यू कैन क्रम है जस्ट लुक एट इट, है ना, क्योंकि इसीलिए परपोर्ट भी दिव्य हो जाते हैं in that sense। इसीलिए ना, ये क्योंकि इसीलिए मुझे ये चीज जो है ना, ये ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे संप्रदाय भी हैं, नो डिसरिस्पेक्ट टू देम, एंड दे आर आल्सो डूइंग ग्रेट थिंग, बट इस वाले में मुझे लगा कि भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम, उन दोनों पे बड़ा फोकस करके एक पाथ बनाया है, जिससे कि हमको इतनी, मतलब ये बहुत ही हाई लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन है। मतलब जैसे कि भाई, देयर इज द ओरिजिनल पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, ये पता ही नहीं है लोगों को, कहाँ पता है। जैसे अब हम लोग कल भी डिस्कस कर रहे थे, और अपने हर कोई अपने अपने व्यू पॉइंट के भी है, जो कि सही है सब, मतलब भाई अपने अपनी जगह पे हैं वो, लेकिन ये चीज लेडीज जो हैं, और जैसे अभी भीष्म पितामह ने डायरेक्टली कहा, भाई इस सबसे सुना इन लेडीज ने कि भाई यस, ही इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। तो ये कहीं ना कहीं लोगों ने ना, मतलब थोड़ा सा कमी रही है भाई, अदरवाइज शिव जी के बारे में फिर ऑथेंटिक लिटरेचर आना चाहिए था। You see, क्रम है that somebody should have wisened up to establish him। यहाँ पर तो सारा कुछ दिया हुआ, बिकॉज मुझे बिल्कुल 100% आई एम श्योर कि देयर इज नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन, मतलब कि शिव जी का क्यों हुआ है, क्या भाई
शिव जी कहाँ पर हैं, विष्णु कहाँ पर है, अगर आप इन द जो कि इन लोगों ने उसको करा हुआ है, दे हैव गॉन वेरी डीप। दैट इज वाई ये 4 संप्रदाय आए हैं। चारों संप्रदाय वेरियस स्ट्रीम्स है। रुद्र संप्रदाय इज देयर वेरी मच बिकॉज लॉर्ड शिवा इज ए डिवोटी ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। वो राम राम करते ही रहते हैं, फुल टाइम बिल्कुल। करते ही रहते हैं। पार्वती जी ने उनसे पूछा, जबकि वो देखो एक तरह से गृहस्थ है, इज ए हाउस होल्डर, इजंट इट। उनके ये लड़के हुए रामचरित हैं, मानस। गणेश जी उनके लड़के हैं, कार्तिकेय उनके लड़के हैं, लाइक दैट यू नो। तब ही इज उनको शक्तियां हैं उनके पास। हमारे पास भी शक्तियां हैं, बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में, क्वांटिटी का फर्क है। 22। हाँ आई थिंक मौसी आपका टर्न। सा एव 22 ना, हाँ। सा 22। एव निज वीर्य चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृति सी शिच सक्षितीम अनाम रूपात्मनि रूप नामनी विधिश्च मानो अनुशार शास्त्रकृत। Translation: The personality of Godhead, again desiring to give names and forms of his part and parcels, the living entities, placed them under the guidance of the material nature. By his own potency, material nature is empowered to recreate. Purport: The living entities are parts and parcels of the Lord. They are two varieties, namely Nitya Mukta and Nitya Badha. बुद्ध। The Nitya Muktas are eternally liberated souls, and they are eternally engaged in the reciprocation of transcendental loving service with the Lord in his eternal abode beyond the manifested mundane creations. But the Nitya Bodh or eternally conditioned soul are entrusted to his external energy, Maya, for rectification of their rebellious attitude towards the Supreme Father. Nityabadas are eternally forgetful of their relation with the Lord as part and parcels. They are beloved by the illusory energy as products of matter, and thus they are very busy in making plans in the material world for becoming happy. They go on merrily with plans, but by the will of the Lord, both the plan makers and the plans are annihilated at the end of the certain period, as above mentioned. This is confirmed in the Bhagavad Gita 9.7 as follows: O son of Kunti, at the end of the millennium, all the living entities merge into my nature, and again, when the time of creation is reaped, I begin creation of the agency of my external energy. The word Bhuyah indicates again and again. That is to say, the process of creation, maintenance, and annihilation is going on perpetually by the external energy of the Lord. He is the cause of everything. But the living beings, who are constitutionally part and parcels of the Lord and are forgetful of the sweet relation, are given a chance again and again to get rid of the clutches of the external energy and to revive the living beings' consciousness. The revealed scriptures are also created by the Lord. Vedic literatures are the guiding directions for the conditioned soul so they can get free from the repetition of creation and annihilation of the material world and the material body. The Lord says in the Bhagavad Gita, this created world and the material energy are under my control, under the influence of Prakriti. Automatically, they are created again and again, and this is done by me through the agency of my external energy. Actually, the spiritual spark living entities have no material names or forms, but in order to the भाभी desire 6:30 lord it over the material energy of material forms and names. They are given a chance for such false enjoyment.
and at the same time they are given a chance to understand the real position through the revealed scriptures. The foolish and the forgetful living being is always busy with the false form and false name. Modern nationalism is the culmination of such false name and false form. Men are mad after false name and form. The form of body obtained under certain conditions is taken up as factual, and the name also taken believered the conditioned soul into misusing the energy in the name of so many issues. Mm. Yeah, the scriptures, however, the supply of clue and understanding the real position, but men are reluctant to take lessons from scriptures created by the Lord for different places and times. For example, the Bhagavad Gita is the guiding principle for all human beings, but by the spell of material energy, they do not take care to carry out the programs of life in terms of Bhagavad Gita. Srimad Bhagavatam is the postgraduate study of knowledge for one who has thoroughly understood the principles of the Bhagavad Gita. Unfortunately, people have to taste for them, and therefore they are under the clutches of Maya for repetition of birth and death. Mm. अब यहाँ पे देखो ना, ये भी पूरा का पूरा श्लोक उन लेडीज आपस में बातें करने में कह रही हैं एक दूसरे से। इतनी हाई लेवल की चीज इसको कि प्रभुपाद जी ने सारा एक्सप्लेन किया है, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त। वो नित्य जो भगवान ने क्रिएट किया है, अब उसके अंदर दो तरह के लोग हैं, नित्य बद्ध है, ऑल ऑफ देम आर कंडीशनड सोल्स, बट कुछ लोग नित्य मुक्त भी उन्होंने भेजे, या वो हो गए, जो कि क्या नाम है, मतलब ऑल्दो दे आर इन दिस वर्ल्ड बट ये दे आर काइंड ऑफ लिबरेटेड। वो जो है मतलब उनके साथ में तुरंत फिर उसके बाद में भगवान के पास चले जाएंगे। और नित्य बद्ध हैं, उनके लिए तो प्रकृति उन्होंने बनाई ताकि आप जो है, क्योंकि भगवान जो है ना वो इंडिपेंडेंस देते हैं, वो जैसा आप चाहते हैं वैसे उसी हिसाब से आपको के लिए कर देते हैं। अगर आपके अंदर राक्षसी प्रवृत्ति है तो फिर वो उस पे रोक नहीं डालेंगे। he will allow you to do that, but you see that is the beauty of this Lord, कि उन्होंने ये इंडिपेंडेंस दी हुई है। हम लोग यहाँ पे वो, अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं, जो भी आप सोच रहे हैं वो उसके अंदर में वो उनकी अपनी खुद की माया है, जो कि वो उसको आपको नहीं रोकती, बट ही गोज ऑन गिविंग यू चांस, रिपीटेड बर्थ एंड डेथ देते रहते हैं। एंड सम पीपल, और ये उन्होंने लिटरेचर्स, ये दिव्य लिटरेचर्स दे दिए हैं, और इसको क्या नाम है, कुछ लोग समझ करके और वो कुछ लोग निकल लेते हैं यहाँ से। हम निकल लेते हैं नहीं लेते हैं, बट क्या नाम है, मतलब समथिंग यू हैव टू फॉलो ना भाई। आफ्टर ऑल हम जब किसी कॉलेज में जाते हैं, कहीं टीचर को सबमिट तो करेंगे ही ना, तभी अगर वो बताएगा 2+2 = 4 तो हमको मानना पड़ेगा नहीं। 1+1 = 2 अगर वो कहेगा कि ये इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी, अब वो कंसेप्ट है क्या नाम है, मतलब उसके अंदर अब ये बहुत से लोग जानते हैं सब ये एक्सियम्स है, ये ट्रुथ है, और तो मतलब हमको मानना पड़ता है कई चीजें। yes. तो उसी तरह से ये भी है क्या नाम है, मतलब अगर आप इसको मान करके, वो जो कल वो बात आती है, मानना और जानने में थोड़ा सा यही फर्क है। मतलब ये ट्रुथ है, ये भगवान की डेफिनेशन है। ही इज द क्रिएटर, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन हिज नेम, फेम, फॉर्म एंड लीलाओं के बीच में। कुछ चीजें अगर आप मान के चलेंगे तो, जैसा एक बार रूपा ने भी एक बार 1-2 दिन पहले जब वो हो रही थी, उसमें कहा था कि इट इज बेटर टू इनको मान करके आगे बढ़ो। नहीं जी, इसका एक रीजन और भी है, बुद्धि से जितना जाना जा सकता है वो उस रेंज से बुद्धि बहुत कम है। बिल्कुल क्या नाम है, क्योंकि ये तो लिमिटेड है ना, मटेरियल है, बुद्धि मटेरियल है। हाँ जी, वो जो है क्या नाम है, मतलब उसकी लिमिटेड पोटेंसी है। भगवान को जानने के लिए यू हैव टू, कोई और रास्ता है नहीं है जानने के लिए, कोई जान ही नहीं सकता। ब्रह्मा भी नहीं जान पाए, वो भी
ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। उन्होंने कहा, जब देखा क्या नाम है कि अरे यार, ये एक छोटा सा लड़का जो है वृंदावन में तरह तरह की खेल कर, मतलब वो जो छोटी छोटी चीजें करके दिखा रहा है, और वो हम्म लोग उसके आगे पीछे घूम रहे हैं। उनको वो हो गया, हम्म भ्रम हो गया। वो आए, उन्होंने कहा क्या नाम है, तो भगवान जो है अपने गोपियों गोपों के साथ और क्या नाम है गायों के साथ वो लीला कर रहे थे। अब हम्म मतलब अपना कर रहे थे, खेल कूद कर। हाँ हाँ। एक्चुअली ये जो पापा जी बताने जा रहे हैं ना, ये एक और रीजन है जिसमें कि एस्टेब्लिश होता है लॉर्ड कृष्णा अच्युता है। उनको एक उनका नाम है अच्युता, हु इज हम्म नेवर फॉलन, हु इज नेवर बिविल्डर्ड बाय द मटेरियल एनर्जी। अगर आप ये श्रीमद् भागवतम में हम लोग पढ़ेंगे, लॉर्ड ब्रह्मा भी, ब्रह्मा जी का जैसा पापा बता रहे हैं, वो एक बार ब्रह्मित हुए, वो पापा वो लीला बता इंद्र। रहे हैं। शिव जी को एक्चुअली में शिव जी को मोहित हुए मोहिनी रूप से। वो लॉर्ड कृष्णा का ही एक अवतार है मोहिनी जी। वो लॉर्ड कृष्णा के अवतार मोहिनी जी से भ्रमित हो गए थे लॉर्ड शिवा। तो अगर ये बिल्कुल पक्का है कि भाई अगर मटेरियल एनर्जी से आप भ्रमित हो जाते हैं, तो फिर आप उसके अंडर में है ना, फिर आप उसके ऊपर तो नहीं है। हम्म इसीलिए लॉर्ड कृष्णा जो है वो, क्योंकि वो कभी नहीं, वो अच्युता उनका इसीलिए नाम पड़ा है। ही इज नेवर बिविल्डर्ड बाय द इल्यूजरी एनर्जी ऑफ द मटेरियल एनर्जी। आप बता रहे थे आप वो जो। नहीं, वो मतलब इसी तरह के सारे ही अवतार है, मतलब इसमें बहुत, चूंकि अब स्टार्ट कर दिया इसलिए बता देना भी ठीक है। तो वो जो ब्रह्मा जी को भ्रमित हो गए, तो उन्होंने क्या किया, आकर के यहाँ पे गायों और गोपों को गायब कर दिया। मतलब वो उनको मतलब उनको क्या नाम है, उन्होंने सुप्तावस्था में ले गए और उनको अपने साथ लेके चले गए। मतलब दे स्टार्टेड स्लीपिंग अंडर हिज स्पेल, ब्रह्मा जी की। अब लॉर्ड कृष्णा जो है अपना घूम घाम के लौट के, मतलब कहीं गए, वो जो बच्चों की तरह से वो आए, तो देखा यहाँ पे तो कोई नहीं है, खाली अच्छा बलराम जी कहीं छुप करके देख रहे थे, वॉट एवर क्या नाम है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो अब मैं अकेले अगर जाऊंगा तो इस सारी गोपियां और क्या नाम है वो तो बड़ा यार, मतलब वो तो परेशान हो जाएंगी। तो ही क्रिएटेड ऑल द गोप्स एंड गायों को उन्होंने क्रिएट किया, क्या नाम है, ऑल मतलब बिल्कुल एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। और वो शाम को उसी तरह से पहुंचे। एंड ये बलराम जी को पता था, क्या नाम है, बिकॉज ही नोज यार वो तो उन्हीं की एनर्जी है ना। तो फिर वहां पर आकर के उन्होंने ये जो है, मतलब उनकी गोपियां, मतलब जो उनके बच्चे जब आ गए, तो दे फाउंड देम टू बी, क्या नाम है, बछड़े आए, क्या नाम है, तो उनकी गायों को तो सारे भगवान कृष्ण थे। तो वो जो है मतलब थे, और वो तो बहुत ही बड़े आनंद में पहुंच गए। बट दे स्टिल कुड नॉट अंडरस्टैंड द डिफरेंस, वो तो मतलब क्या नाम है, वो बछड़े की तरह वो उनको प्यार करती नहीं। और भगवान भी ये करना चाह रहे थे। ही एक्चुअली, मजे की बात ये है कि ही हिमसेल्फ वांटेड टू प्ले दिस पार्ट, टू फील कि क्या नाम है, कैसे इस टाइप का आनंद लिया जाता है यहाँ पे, कैसे आई थिंक सो। और उस थिंक क्या मतलब, ये मेंशन भी आगे जब आप उसमें ऐसा पढ़ोगे ही तो है ये कि वाला। मतलब कि जो जो जैसे कि जो गोपियां हैं, वो चाहती थी, जो एल्डर गोपियां, कि हाय मैं भगवान कृष्ण को, सिर्फ भगवान कृष्ण जो है मदर यशोदा के ही हैं, सिर्फ मेरा भी पुत्र ऐसा हो, मैं भी कृष्ण भगवान को अपने बच्चे की तरह पाल सकूं। उनकी ये इच्छा थी, गायों की भी ये इच्छा थी, और भगवान की इच्छा थी कि मैं जो हूँ इनकी इच्छा पूरी करूं, गोपियों की भी इच्छा पूरी करूं और ये गायों की भी इच्छा पूरी करूं। तो उन्होंने अपना रेप्लिकेट करके गोप गोप ब्रह्मा जी बन को के भ्रमित और कर दिया। बछड़ा बन के उन्होंने दोनों को उन्होंने सेटिस्फाई और किया फिर और एंजॉय भी किया। साल भर बाद, क्या नाम है, जो ब्रह्मा जी की एक सांस होती है, पता नहीं क्या होता है। साल भर बाद वो आए, उन्होंने कहा देखें भाई चल के क्या हो रहा है वहां पे, क्या बवाल हो गया। बच्चे मिसिंग हो गए, गाय बछड़े मिसिंग हुए, तो देखा कि वहां तो बिल्कुल आइडेंटिकल जो है, वो जो है क्या नाम है, वहां पे तो सब लीला चल रही है। तो आकर के फिर वो लॉर्ड कृष्णा के, मतलब वही जो उनका बाल रूप है, उनके सामने मतलब नतमस्तक हुए। तो उन्होंने क्या नाम है, मतलब फिर देखा पीछे की, मतलब लाखों ब्रह्मा उन्हीं की तरह के, किसी के इनके तो 4 सिर थे, किसी के 1000 सिर है, किसी के मतलब 1 लाख सिर है। वो आकर डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सेस के ब्रह्मा वहां आकर के उनके सामने नतमस्तक हो रहे हैं। तब उनका भ्रम टूटा, और उन्होंने बहुत, एक तो बहुत ही गजब की हाँ पोएम लिखी, जो वरुण ने एक बार शेयर की है।
जिसमें कि ब्रह्मा जी ने बड़े डेफिनेटिव तरीके से कहा, वो तात्ते अनुकंपम, मेरे ख्याल में तो तुम लोगों ने भी, मतलब रूपा ने भी शायद उसको पढ़ा था। हाँ, और जो तुमने उस पे भेजा है ना, दामोदर, उस नहीं, हाँ वही वो तात्ते नहीं अनुकंपम भी भेजा था, क्या नाम है, मेरे ख्याल में तात्या आई थिंक। अनुकंपम भेजा था, वो तो दामोदर अष्टकम तो अलग भेजा था मौसी, बट ये तात्या अनुकंपम भेजा था, तात्या ये इसी अनुकंपम का, जब वो ब्रह्मा सुसमीक्षमाणो। जी ने हाँ, उन्होंने कहा था, ये पहली बार ये कहा था कि भाई जो आदमी जो अपने सफर करता रहता है और भगवान के उसको ही मानता रहता, तात्ते अनुकंपम सुस्मीक्षमाणो माणो, है ना, उसको वो अधिकारी हो जाता है उनके पास पहुंचने का, हम्म, उनका अधिकारी हो जाता है। जो जी, जो 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 कैलेमिटीज आती हैं उसके ऊपर, वो उसको पेशेंटली सफर करते हुए फिर भी अपने हृदय वाक वपिर्भुर, मतलब अपने हृदय से, अपनी वाणी से और अपने अंगों से भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। वो जो है हम्म, इतनी सफरिंग के बावजूद, मतलब वो सफरिंग करता ही रहता है, उसको सब, मतलब वो उसको भगवान की कर्म है वो मानते हुए भी उनकी पूजा करता ही रहता है, उनकी भक्ति करता ही रहता है। वो जो है वो उनके पास मुक्ति पदे का अधिकारी हो जाता है। ये ब्रह्मा जी हम्म, ने इसी कर्म में जब वो किया है प्रे, तब उन्होंने ये वाली किया है। भागवतम जो है ना, जी, बहुत ही ज्यादा स्वीट लिटरेचर है, बहुत ज्यादा स्वीट है। इसको अगर आप जरा सा पढ़ेंगे ना आगे चल के, तो एक से एक आएंगे क्रम में, जिसमें कि रुक्मणी माता जी ने जो भगवान के को पाने के लिए एक चिट्ठी लिखी है, वो चिट्ठी भी बड़ी प्रेयर की फॉर्म में है, पोएट्री की फॉर्म में है। वो तो उनको तो उनसे खाली उनके बारे में सुन के उनको इतना प्यार हो गया कि वो पता नहीं क्या क्या इमेजिन करने लगी उनके साथ। हम्म, यू सी, रुक्मणी माता का क्रम है। बहुत लोगों का, मतलब इतनी 16,000 बीवियां थी, लेकिन कुछ लोगों का बड़ा यूनिक स्थान है, राधा रानी का यूनिक स्थान है, क्रम है हम्म, इनका, रुक्मणी माता जी का यूनिक स्थान है। कभी आप उधर जाएं तो रुक्मणी जी का मंदिर है एक, बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर मंदिर है, हम्म, गुजरात में, द्वारका पहुंचने से पहले। हम्म, तो यही सब ये यहाँ पे बताइए कि देखो अगेन क्या नाम है, ये जो है देव गोपियां जो है वो आपस में क्या क्या चीजें डिस्कस कर रही है। हम्म, वेरी नाइस। हो गया क्या नाम, आई थिंक क्या नाम है, 30, तुम लोग का काफी टाइम हो गया है। आज का टाइम हो गया हाँ, 7। है ना, तो अब करते हैं करम, कोई बात नहीं, आज मेरे को लेट हो गया। नहीं चलो तुम कोई जी, करो, तुमने स्टार्ट किया था। अच्छा मैं हाँ, हरे कोई भी कर ले। कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा, कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे थैंक यू। नमस्ते।